हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू माय डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे, और ये पेपर में जरूर आता है। और मैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि वीडियो 20 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाए और 20 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए और विद अ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, क्या पूरी मेन टॉपिक कंसीडर्ड होंगे बेटा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 में। बच्चा बाड़ी, आज अगर हम बात करें कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या और हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्यों पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मेरे बच्चे, ये एक 2D मोशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब आपने एक बॉल को फेंक दिया, मान लीजिए बॉल ऐसे करके फेंक दिया, तो बॉल ऐसे करके फेंका, बॉल ऐसे ड्यू टू द मतलब आपने बॉल को ऐसे फेंका हुआ है तो ग्रेविटी उसे खींच के नीचे ले आएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो बॉल जो होता है वो या किक मार, जैसे एक फुटबॉलर ने एक बॉल मारी ऐसे, क्या अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर चलता जाता और जिंदगी में कभी नीचे नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, एक 2D मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया था, इसमें मैं आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपने u स्पीड से एक बॉडी को थ्रो कर दिया। जब आप u स्पीड से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं और विद एंगल थीटा, तो यहां पर बहुत सारे केसेस आने वाले। जैसे एग्जांपल, कितनी दूर बॉल जाके गिरेगी, और कितनी दूर बॉल जाके गिरेगी दैट इज कॉल्ड रेंज, इसे हम रेंज कहेंगे। कितने मैक्सिमम हाइट पर जाके बॉल, मतलब जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसका मैक्सिमम हाइट, यानी वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और मतलब कितनी देर वो हवा में रहेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसने x के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, y के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल, ये सारे ही क्वेश्चंस में कुछ इस टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूं एंगुलर प्रोजेक्टाइल में मेरे बच्चे। तो जब याद रखिएगा, जब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और इंपॉर्टेंट नोट है जो आप सबको पता होना चाहिए। बेटा कभी भी याद रहे कि ux यानी मोशन या स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस always same during the projectile motion। x की स्पीड, x के अलोंग स्पीड नहीं बदलती, क्योंकि ग्रेविटी जो है अलोंग y एक्ट होती है तो वहां पर स्पीड चेंज हो जाती है, अलोंग y एक्सिस स्पीड चेंज होती है। इसीलिए कहते हैं vy जो होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी वेलोसिटी ऑन अ y एक्सिस ऑलवेज चेंजिंग बिकम्स जीरो एट द मैक्सिमम हाइट। यहां पे जीरो बन जाएगा। देखिए पहले हम यहां से हमने मान लीजिए 30 की स्पीड में फेंका, करते जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम होते दोबारा वो एक मैक्सिमम को पकड़ लेगा। और आप ये जान के हैरान होंगे कि जितनी स्पीड से आपने यहां पे फेंका होगा उसी स्पीड से आके यहां पे गिरेगा। अगर कोई क्वेश्चन शॉर्टकट में बोला जाए कि मैंने 30 की स्पीड से फेंका, तो बताओ ग्राउंड पर वो कितनी स्पीड से हिट करेगा, तो वो 30 की स्पीड से हिट करेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अभी जब हम आगे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको याद रखने और आगे की तरफ समझना है। तो बेटा अब आते हैं हम लोग जो आपको नोट करने कुछ पॉइंट्स जो आपको डेरिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मान लीजिए आपका ये y एक्सिस है और मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है। ये y एक्सिस हो गया मेरे बच्चे और ये आपका x एक्सिस हो गया। अब बेटा जब ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, तो इस पॉइंट पर अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान दें, कौन सा ले लें, चलो यार ये ग्रीन कलर ही डार्क का ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने बॉडी को u स्पीड से, एक बॉडी को मैंने u स्पीड से ऐसे, बॉडी को ऐसे मैंने फेंक दिया, थ्रो कर दिया मैंने। जब मैंने u स्पीड से बॉडी को फेंका तो वो भी थीटा एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल, और हो सकता है कि आपसे पेपर में बोले कि एंगल मेड विद अ वर्टिकल, तो जब वर्टिकल के साथ बोलेगा तो थीटा आप इधर बनाएंगे
और डेरिवेशन को चेंज करेंगे। देखिएगा, जब थीटा इधर बना तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट u cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट u sin थीटा। तो आप कह सकते हैं uy जो होगा मेरा दैट विल बी व्हाट u sin थीटा, और जो मेरा x कंपोनेंट होगा ux u cos थीटा होगा। ये हमारा मैक्स हाइट होगा और यहां पर जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी। अगर इस जगह पर, इस मैक्सिमम हाइट पर, इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो बॉडी नीचे ही नहीं आती। अगर हम हर एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएं तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट x बनेगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट y बनेगा, और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अलोंग y है, और ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है। x एक्सिस वाली वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज भी नहीं करेगी, हमेशा ऐसे कंपोनेंट में चेंज होगी, पर y वाली तो एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे रहेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चा बड़ी कुछ पॉइंट जो याद रखना है, अगर जब भी डेरिवेशन करेंगे आप तो ux बिना सोचे समझे u cos थीटा लेंगे, u cos थीटा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, कब बोल रहा हूं, जब एंगल हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा जो है हॉरिजॉन्टली के साथ एंगल बन रहा है, यानी आप एक बॉडी को फेंक रहे हैं और एंगल जो बन रहा है वो विद द हॉरिजॉन्टल बन रहा है, और u sin थीटा आपका ui जो होगा u sin थीटा होगा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, जब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो हम जीरो ही लेंगे। और एक्सेल ए वाई जो होगा दैट विल बी अ प्लस माइनस जी। अब प्लस माइनस जी क्या है, वैसे तो मैं कह दूंगा यार माइनस जी लेके काम करो, वैसे तो मैं कह सकता हूँ रियल में इस डेरिवेशन में आप माइनस जी लेके काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, रीजन इज दैट। बट आप देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, अगर ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जब बॉल ऊपर की तरफ आती है इसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, और ये वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होते हैं दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ओके, बट एक बात अगर आपको बता दूं मैं कि आपने देखा ये टाइम ऑफ, ये बॉडी ऊपर इधर जा रही है और इधर आ रही है, ग्रेविटी इस केस में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इस वाले के अलोंग साथ में एक्ट कर रहे हैं। जब साथ में अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो आप प्लस जी लीजिए, और जब आप अपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो यार बॉडी को तो मैंने ऐसे फेंका है ना यार, ऐसे, तो इनिशियली प्रोजेक्शन क्या है, इनिशियली प्रोजेक्शन उसका माइनस हो, यानी बॉडी को तो मैंने ऐसे थ्रो किया है, तो आप माइनस जी लेके काम करिए, टेंशन ना लीजिए, माइनस जी लेके काम हो जाएगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस पे निकालिए, रेंज कभी निकालना हो तो हमेशा एक्स एक्सिस पे निकालिए। मेरे बच्चे फटाफट आगे बढ़ जाए और समझेंगे, यहां तक तो मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन बेचा। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस। तो बच्चा बड़ी ध्यान से सुनना और फटाफट देखना। बच्चे क्या हुआ, मैंने यार एक बॉल को ऐसे करके थ्रो कर दिया यू स्पीड से। अब जब मैंने यू स्पीड से थ्रो किया और वो उसने एंगल किसके अलोंग बनाया बेटा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। अब इस केस में क्या होता है मेरे बच्चे, ये थीटा बनाता है, ये यू है, आपको पता है ये यू कॉस थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे, और ये क्या होगा, यू साइन थीटा होगा, और ये हमारा यू वाई होगा, और ये क्या होगा, दैट विल बी अ यू एक्स होगा। बोलो हाँ। तो बच्चा आज हम यहां पर देखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज करो इस पी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट पहुंचा। जब वो इस पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचा होगा तो याद रहे, जब वो इस पी पॉइंट पे पहुंचा होगा तो डेफिनेटली उसने एक्स के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और ऐसे ही डिस्टेंस उसने वाई के अलोंग भी ट्रैवल किया होगा। तो मैंने इस पी पॉइंट को मैंने क्या बोला, एक्स कॉमा वाई बोल दिया, एक्स कॉमा वाई। उसे डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा यार, ये एक्स के अलोंग इसने डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया होगा, वाई के अलोंग इतना किया होगा। तो मैंने कहा डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस। मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं कि डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स पी पॉइंट पे पहुंचते हैं उसने एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मुझे जस्ट ये फाइंड आउट करना है माय डियर बच्चा पार्टी। तो सुनो, आप सबको पता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सुनो गौर से दुनिया वालों, एस एक्स क्या होगा, एक्स हेयर
यू एक्स क्या होगा बेटा, यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्या होगा, 0। क्यों दोस्त, ऐसा ही होगा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में t। तो ये x की क्वेश्चन आ गई, डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग x एक्सिस आ गया कि किसी भी टाइम पर यार इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग x एक्सिस निकालना होगा तो सीधा क्या करोगे, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में t। अगर हम टाइम निकाल ले इशू बेटा तो क्या होगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। बोलो, टाइम का फॉर्मूला t इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा होगा। तो ये टाइम का फॉर्मूला है मेरा बच्चा, और ये टाइम निकल गया। और ये टाइम कौन सा है, ये इस P पॉइंट पे पहुंचने में जो उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा होगा, क्या ये x अपॉन यू कॉस थीटा होगा? होगा माय डियर, पक्का होगा ये, t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन। अगर मुझसे कोई पूछे कि डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग y एक्सिस निकालो, तो सीधी सी बात है यार, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एस वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई, यू वाई यू साइन थीटा, एंड ए वाई को ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं माइनस जी। ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, और क्या मैं टी को एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकता हूं? अभी तो बताया है यार। तो y इक्वल टू वॉट, यू साइन थीटा इंटू में t, इंटू में t, चलो बाद में रख लेंगे वैल्यू, प्लस 1/2 माइनस जी, टी की जगह टी स्क्वायर है दो, पर अपन तो टी की जगह क्या एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आ चुकी है, वैसे ये क्वेश्चन आ चुकी है, पर आप देख मेरे बच्चे देख, y इक्वल टू यू साइन थीटा डॉट, टी की जगह आपने क्या रखा, एक्स कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी, टी की जगह क्या रखेगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, पक्का? अबे इसकी जगह बात करो, टी की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा यू कॉस थीटा, ओके सॉरी। अब आप यहां ध्यान दोगे, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, यू से यू कट गया है, तो बच्चा मेरा यहां पर ये एक्स टेन थीटा बन गया है, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चा, एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये 1/2 ग्रेविटी और यू स्क्वायर और ये एंगल, क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट ही तो है। अच्छा यार, मैं कहता हूं 1/2 जी और यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने इस कांस्टेंट को ना यार क्यों मान लिया, और ये टेन थीटा भी तो कांस्टेंट है यार, थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। अरे मैंने 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, तो 30 डिग्री है तो टेन 30, तो कहने का मीन्स है मैंने इसे पी मान लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन of parabola. This is the equation of parabola. This is the equation of parabola. और कई बार पूछा जाता है पेपर में, प्रूफ द प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक इन नेचर है, आपको प्रूफ करने के लिए आता है कई बार, तो आपको ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस निकाल देंगे, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। प्रूफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द पैराबोलिक पाथ। तो आप ये उठा के डेरिवेशन कर देंगे। तो बेटा अब सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट।
अब नेक्स्ट पार्ट आता है मैक्सिमम हाइट। यार जब बॉल को मैंने यू स्पीड से फेंका तो उस बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की अपनी, ये मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट क्या रहा होगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है मेरे बच्चे, यहां ध्यान दे, ये एच मैक्स निकालना है मेरे बच्चे। और जब मुझे एच मैक्स निकालना है तो देख क्या करना पड़ेगा। पर सुनो, मुझे पता है कि इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इस जगह पे u होती है, और मैं h निकाल लूँ तो मैं y एक्सिस के अलॉन्ग निकालूंगा। तो देखो वी वाई का स्क्वायर अभी पढ़ा तो है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बोलो, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। तो मैंने कहा v अलॉन्ग y, u अलॉन्ग y, s अलॉन्ग y। तो अब आपको पता रखा है कि मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 होगा और यू वाई क्या होगा, यू साइन। यार फाइनल वेलोसिटी 0 है यार, मैंने कहा मैक्सिमम हाइट पे ए वाई माइनस 0। क्या मैं एस वाई को एच मैक्स लिख सकता हूं? तो बच्चा बैठी, मैंने इसको इक्वेशन पुट की, देख 0, यहां पर मैंने क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस प्लस यार 2g एच मैक्स हो गया। यार इसको मैं इधर ले आया, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स। तो भाई माइनस से माइनस कट गया, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आया, एच मैक्स क्या आया मेरे बच्चे, देखो एच मैक्स की वैल्यू आई, एच मैक्स की वैल्यू आई, ए यार एच मैक्स की वैल्यू आएगी, यही लिख देता हूँ यहाँ पे, एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या है बेटा, ये एच मैक्स की वैल्यू है। क्लियर है, ये हमारी एच मैक्स की वैल्यू। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर, खिचपिच हो गया, ठीक है, लिख लेना बेटा। अब क्वेश्चन है टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। अब टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। यार मेरा बच्चा सुन, एक बॉल को मैंने फेंका, उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसे हम टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं। अब सुनो, क्या फॉर्मूला पता है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई प्लस टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या वी वाई 0 होता है मेरे बच्चे, यू वाई यू साइन थीटा होता है, ए वाई माइनस जी होता है, पुट कर यार 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस से माइनस कट गया, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। क्या ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया? और आपको बता दूं, ये टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही बराबर होता है। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, अगर मैं कहूं कि ये मेरा टाइम ऑफ एसेंट है और ये मेरा टाइम ऑफ डिसेंट है, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अबे ये इतना ही देर तो हवा में रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यहीं से निकाल दूंगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। हेलो, इस तरीके से भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब पर टाइम ऑफ फ्लाइट का एक अलग फॉर्मूला भी रखा हुआ है, टेंशन ना लो यार। ये लो, आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर वो बॉल या बॉडी हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि बॉडी इस जगह पर पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, 0। अब वाई के अलोंग तो कुछ चला ही नहीं, बॉडी तो एक्स पे आके गिरी है ना, एक्स के अलोंग चलिए, तो वाई के अलोंग तो 0 है। अच्छा सुनो, तो एस वाई इक्वल टू वॉट, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ तो बोल दो, अरे ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो एस वाई इक्वल टू 0, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी, और टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट्स चेक, 0 माइनस यू साइन थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलो, माइनस 1/2 जी। अरे इस वजह से रख रहा हूं बेटा, टी एफ स्क्वायर। इसको इधर ले आया बेटा मैं,
इसको इधर लिया, बोल। अरे इस पे माइनस क्यों लगा दिया पांडे सर, इस पे ध्यान नहीं दे रहा, इसको इधर लेकर आ। तो बेटा ये क्या, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी एफ इज इक्वल टू -1/2 जी टी एफ का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखोगे तो माइनस से माइनस गया, टी एफ से टी एफ भी गया, तो टी एफ का फॉर्मूला क्या आया, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, दैट विल बी अ टाइम ऑफ फ्लाइट। देख मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, सेम आया, तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेंज। अब हम रेंज की बात करेंगे बच्चे, रेंज क्या होगा, कितनी दूर जाकर वो बॉडी गिरी होगी। सिंपल, हमें पता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी इंटू हाफ एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स की जगह हम आर लिख सकते हैं, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, ए एक्स की जगह 0, ए एक्स की जगह 0। क्लियर है, पक्का। तो अब चलिए आर इक्वल टू, और टी यार ये जो बॉल है यार यहाँ के गिरी है, यही इसका रेंज है, और यहाँ का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो मैं टी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख सकता हूँ। तो रेंज इक्वल टू व्हाट, यू कॉस थीटा, टी को मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। अब यहां पे देखो r इक्वल टू 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। तो बेटा आपको बता दूं मैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या बना, यू स्क्वायर। बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है मेरे बच्चे, यू स्क्वायर बाहर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है अपॉन में जी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अगर मैं एक 45 डिग्री एंगल पे देखूं तो 45 डिग्री एंगल पे क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन में जी। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन 91, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। अगर हम बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करें तो वो मैक्सिमम रेंज करेगी, मैक्सिमम रेंज कवर करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी। ठीक है मेरे बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस है, सेम रेंज कहां कहां मिलती है। अगर एक बॉडी थीटा पे फेंकी गई और एक बॉडी 90 माइनस थीटा पे फेंकी गई, दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। थीटा पे फेंका जाए चाहे 90 माइनस थीटा पे, एक बॉडी को 30 पे फेंका जाए 60 पे फेंका जाए, दोनों का रेंज सेम आएगा। रेंज के फॉर्मूले में डाल के देख लेना, 20 पे डालो या 70 पे डालो, दोनों में रेंज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा। 10 पे रखो 80 पे रखो, रेंज बिल्कुल इक्वल आएगी। तो कुछ जगहों पर अगर पूछ जाता है सेम रेंज कहाँ बनते हैं, रेंज का फॉर्मूला डाल के देख लेना। ठीक है, रेंज अभी तो पढ़ा तुम लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेना। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। कहता है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज बताइए, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो हाइट और रेंज के बीच जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 4h अपॉन में r, रेंज है और ये हाइट है, इक्वल टू tan थीटा। क्या करेंगे, रेंज के फॉर्मूले को और हाइट के फॉर्मूले, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को, दोनों को इक्वल रख के इक्वेट करेंगे, यही फॉर्मूला आएगा 4h अपॉन में r। यानी अगर मैं थीटा 45 डिग्री ले लूं तो आप कह सकते हैं 4h अपॉन में r इक्वल टू tan 45 तो यानी रेंज क्या है, 4 टाइम्स ऑफ हाइट। अगर तेरी हाइट 1 मीटर है, बॉल की हाइट 1 मीटर ऊपर जा रही है, तो वो जो रेंज कवर करेगा वो क्या होगा, 4 मीटर रेंज कवर करेगा। कितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चे।
That's all about the projectile motion. बच्चा, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये वाले नोट्स, तो आप टेलीग्राम राकेश पांडे फिजिक्स डालिए और आपको ये टेलीग्राम पे यही वाले नोट्स अवेलेबल मिलेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय मेरे दोस्त. कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं.